निर्दलीय के पटपड़गंज से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल और पटपड़गंज की जनता को धन्यवाद कहा, शुक्रिया किया और साथ ही अवध ओझा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कामों को आगे बढ़ाएंगे। अवध जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं और सबसे पहली प्रतिक्रिया, आपको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या चुनौती है, क्या सपना है पटपड़गंज के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पटपड़गंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये उन्हीं के प्रेम की वजह से हुआ है। और चूंकि आम आदमी पार्टी और सिसोदिया जी ने दिल्ली को एजुकेशनल लेबोरेटरी बना ही रखा है, तो वो जो विश्व स्तरीय शिक्षा की धारा बह रही है, उसकी अलग जग रही है, उसी धारा को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं एक बात निरंतर कह रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि पटपड़गंज को भी एक आईएएस की फैक्ट्री बनाई जाए। सर, मनीष सिसोदिया जी ने अभी चिट्ठी लिखी है पटपड़गंज के साथियों के नाम, और उन्होंने कहा है कि वो पटपड़गंज से ही उनका राजनीतिक जन्म हुआ और वो हमेशा उनका साथ रहेगा। खासतौर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक तरह से अपनी विरासत शिक्षा की आपको दी है, ये पार्टी का कहना है, मनीष सिसोदिया का कहना है। इसको किस तरह से आप आगे बढ़ाने वाले हैं और क्या यही मामला है या कुछ और मामला है आपको वहां उतारने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे महत्वपूर्ण मामला यही है, शिक्षा का मेन उद्देश्य है। और मुझे बुलाया ही गया इसी वजह से, मतलब मुझे जो सबसे पहली लाइन भेजी गई थी वो यही है कि शिक्षा के विकास में हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो मुख्यतः शिक्षा ही मुद्दा है मुझे वहां बुलाए जाने का। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट छोड़ दी, वहां से चले गए। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल भी सीट छोड़ेंगे, आतिशी भी सीट छोड़ेंगे और परिवारवाद का आरोप उन्होंने लगाया। इन विपक्ष के हमलों का किस तरह से आप जवाब देंगे? वो ये कह रहे हैं कि सीट छोड़कर वो जंगपुरा चलेंगे। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे विधानसभाओं में आईआईटी का रिजल्ट बढ़ गया, 2024 में 783 लड़कों ने आईआईटी क्वालिफाई किया, वो हमसे इस पे बात करें। बाकी राजनीति और राजशाही में आरोपों का खेल चलता रहता है। लेकिन वो